नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो साथियों, आज का जो बिंदु है वो है हमारा सर्वनाम। और ये जो क्लास है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। और प्रश्नों को इस तरह से रखा गया है कि मतलब आपका जो सर्वनाम के सभी बिंदु जो है A to Z जितने भी पॉइंट है कि उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की परिभाषाएं हो सकती है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके कितने भेद हैं, उन भेदों के आगे उपभेद क्या है, उन उपभेदों में भी क्या क्या आता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें अंतर क्या है, सर्वनाम और विशेषण में अंतर क्या है, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर क्या है, ये सारी बातें इन प्रश्नों के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। चाहे आप व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप रीट की, पटवार की या चतुर्थ श्रेणी की, व्याकरण से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 63,771,24,802 पर। ये ऐसी कैसी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें और संकुल मार्गदर्शन के नाम से, जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। सभी क्लासें निःशुल्क हो रही है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए, या मैं कहूं कि जीके से संबंधित है, चाहे वो एलडीसी की तैयारी करने वाले, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करने वाले, उसकी फर्स्ट पेपर की क्लास जो है जीके की क्लास भी है अपने यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप उसका भी लाभ जरूर उठाएं। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। शुरू करें अंताक्षरी ले प्रभु का नाम। बज गए हैं रात के 10:30। लगा लेते हैं एक अदरक वाली चाय का सुट्टा और करते हैं शुरू। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम बात करते हैं सर्वनाम की। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं, सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है? सबका नाम। सबका नाम क्यों? नाम से तात्पर्य यहां क्या है? नाम से यहां तात्पर्य है संज्ञा। जो संज्ञा होती है, सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो आती है वे सर्वनाम कहलाती हैं। सर्वनाम से क्या होता है? एक सुंदरता आती है, भाषा में सुंदरता आती है। वो कैसे आती है वो भी उदाहरण मैं बता देता हूं। वो उदाहरण ये है कि संजय अपने पिता के साथ जा रहा है क्योंकि संजय का आज परिणाम आने वाला है तो आज संजय को कोई उपहार
मिलने वाला है। अब देखो, अब ये क्या है, संजय अपने पिता के साथ जा रहा है क्योंकि संजय का आज परिणाम आने वाला है, तो आज संजय को कोई उपहार मिलने वाला है। अब यहां एक चीज बार बार आ रही है, संजय 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 संजय, तो अपना ध्यान सिर्फ संजय संजय पर जा रहा है। तो ये भाषा में सुंदरता नहीं है। अगर इसकी जगह हम ये लिखे, संजय अपने पिता के साथ जा रहा है क्योंकि उसका, या हम करें उसका आज परिणाम आने वाला है, तो आज उसे, संजय के स्थान पर उसे कोई उपहार मिलने वाला है। ऐसा हम करेंगे तो भाषा सुंदर लगेगी। तो ये तो है सुंदरता। संक्षिप्तता यह है कि बार बार संजय की जगह उसे और उसका प्रयोग हुआ, यह संक्षिप्तता है। पुनरुक्ति दोष यह है कि बार बार संजय का, ठीक है ना, बार बार संजय शब्द आ रहा था, तो इस पुनरुक्ति दोष से बचा जा सकता है। इन सभी चीजों से जो बचाता है वो सर्वनाम है। अब उसका नाम सर्वनाम तो कह दिया। सर्वनाम क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी नामों की जगह, मैंने कहा कि राम, एक मिनट, राम खेल रहा है, पहाड़ ऊंचे होते हैं, नदियां पवित्र होती हैं, हवा चलती है, पुस्तक अच्छी है। अब ये संज्ञा आई है, एक संज्ञा क्या आई है? राम, पहाड़, नदियां, हवा, पुस्तक, ये इतनी संज्ञा आई है। तो इन सभी के लिए हम चाहें तो अकेला वह यूज कर सकते हैं, और वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। अतः सर्वनाम एक ऐसा है जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है, सभी नामों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि अजय जा रहा है, ठीक है ना, अब अजय की जगह मैं कहूं कि वह जा रहा है तो भी चलेगा। मैं कहूं कि गाय जा रही है तो उसकी जगह मैं कहूं कि वह जा रही है, उसके स्थान पर मैं कहूं हिमालय ऊंचा है, अगर मैं कहूं कि वह ऊंचा है, तो किसी भी चीज के लिए मैं अगर सर्वनाम का, उनमें से सभी बहुत सारे नामों के लिए एक नाम का प्रयोग कर सकता हूं, वो है सर्वनाम का, इसलिए उसे सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 पर। सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। सभी को पता है कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। अगर दे रखा है तो देख लेते हैं, मैं चाय पी लेता हूं, इसी बहाने आप सीधे दिखा दिए। ये सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद माने जाते हैं। आगे आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने गए हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चलो आप देखो, मैं चाय पी लेता हूं। कितने भेद माने जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के?
3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं वो भी देख लेते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व जिसके विषय में कहा जाता है के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व जिसके विषय में कहा जाता है के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 1 नंबर पर आता है उत्तम पुरुष, 2 नंबर पर आता है मध्यम पुरुष, 3 नंबर पर आता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे और आप। जो ये आप है, आपका हमेशा याद रखे, ये आप जो है ये मध्यम पुरुष में भी आता है, अन्य पुरुष में भी आता है और उसके साथ साथ ये निजवाचक में भी आता है। किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। किसमें? निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। आप जो है मैं, हम, तो, तुम, आप, वह, वे, आप। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? आप लोगों से बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। तो तुम क्या है? मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं? मैं अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकता हूं और हम का प्रयोग कर सकता हूं। मैं मेरे लिए कभी भी तू, तुम और आप का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेरे लिए मैं और हम का प्रयोग कर सकता हूं। और मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? वक्ता के लिए होता है और लेखक के लिए होता है। तो वक्ता और लेखक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और जो सामने सुनने वाला होता है, श्रोता या जो पढ़ने वाला होता है, ठीक है ना, श्रोता या जो पाठक होता है वो होता है मध्यम पुरुष। और उसके बाद हम बात करें कि जिसके बारे में श्रोता मध्यम पुरुष से बात कर रहा होता है तो वो होते हैं अन्य पुरुष। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं कि राम जो है वो अच्छा लड़का नहीं है। राम जो है अच्छा लड़का नहीं है, या ऐसा कहूं कि वह अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब वो जो है वो सर्वनाम है, वह जो है वो सर्वनाम है। वह अच्छा लड़का नहीं है, वह अच्छा लड़का नहीं है। ये वह मैं किससे कह रहा हूं? मैं सामने श्रोता से कह रहा हूं, मध्यम पुरुष से कह रहा हूं। क्योंकि मैं अकेला तो बोल नहीं सकता। मैं अकेला तो ऐसे मेरे सामने कोई होगा तभी मैं कुछ बोलूंगा, अकेला तो बोलूंगा नहीं कि वह अच्छा लड़का नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे सामने जो है वो मध्यम पुरुष बैठा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अन्य पुरुष है। ठीक है ना? और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको कहूंगा तू या तुम लोग कहकर आपको संबोधित करूंगा। तो ध्यान रखना है। और जो उत्तम पुरुष और जो मध्यम पुरुष है उनका जो है क्रम बदलता रहता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं।
और फिर आप बोलने लग गए तो आप उत्तम पुरुष हो गए, और मैं सुनने लग गया तो मैं मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन अन्य पुरुष जो है वो हमेशा अन्य पुरुष ही रहने वाला है, वो कभी भी उत्तम नहीं बनेगा और वो मध्यम नहीं बनेगा। लेकिन उत्तम और मध्यम जो होते हैं वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो एक उदाहरण है वो भी मैं बता दूं कि अन्य पुरुष वह और वे, ये वह और वे जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में, वह का प्रयोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो ये जो 3 सर्वनाम है इनके बारे में मैं अलग से क्लास ले चुका हूं, यहां लेंगे तो वो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए अपने यहां प्रश्नोत्तर ही करते हैं, क्योंकि अंतर बताने लगूंगा तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं? आप, स्वयं, खुद, या ऐसे भी कह सकते हो अपने आप, ठीक है ना। इन शब्दों का काम, जैसे मैं यह कार्य आप कर लूंगा, ठीक है ना, मैं यह कार्य आप कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य खुद कर लूंगा, यह कार्य आप कर लीजिए। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप बच्चों को बहुत प्रिय थे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या आया है, मैं यह कार्य आप कर लूंगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह कार्य खुद कर लूंगा, तो ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो ऊपर वाले 3 उदाहरण हैं ये किसके हैं? निजवाचक के। निजवाचक सर्वनाम के। अब नीचे आया यह कार्य आप कर लीजिए, यह कार्य आप कर लीजिए, तो ये क्या है? यह है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम। यह कार्य आप कर लीजिए, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप बच्चों को बहुत प्रिय थे, तो ये जो आप है ये क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ये कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आप के 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं। आप जो होता है
वो निजवाचक सर्वनाम में भी आता है, आप जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में भी आता है, और आप जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। चलते हैं आगे 6 नंबर प्रश्न। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जो जिसे अनिश्चय, सबसे पहले तो ये देख लेना अनिश्चयवाचक, जो जिसे यह ये वह वे तो तुम आप, क्या है? जो जिसे यह ये वह वे, जो जिसे, ये किसका है? ये किसके उदाहरण है? तो ये है संबंधवाचक के, संबंधवाचक सर्वनाम के। यह और ये वह और वे किसके हैं? निश्चयवाचक के। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तू तुम और आप क्या है? मध्यम पुरुष। इसका मतलब क्या है? कोई नहीं। उत्तर है कोई नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना? कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? एक होता है प्राणीवाचक और दूसरा होता है अप्राणीवाचक, ठीक है ना? प्राणीवाचक में कौन सा आता है? प्राणीवाचक में आता है कोई, और इसमें आता है कुछ। इसमें क्या होता है? प्राणीवाचक या बड़े जीव के लिए, किसी बड़े जीव के लिए भी कोई शब्द का प्रयोग होता है। वैसे अधिकतर क्या होता है? कोई का किसी प्राणी के लिए होता है, लेकिन कुछ का क्या है? अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? पदार्थ या छोटे जीव के लिए, पदार्थ या छोटे जीव के लिए। जैसे हम कहें कि मुझे, कुछ की बात करें तो मुझे कुछ खाने को दीजिए। इसका मतलब क्या है? यहां किसकी बात चल रही है? कुछ में, यहां कुछ में चल रही है पदार्थ की बात, ठीक है ना? इसके बाद हम बात करते हैं कि चाय में कुछ गिर गया है। तो यहां कुछ में क्या है? यहां कुछ की मैं बात करूं तो यहां कुछ जो है छोटे जीव के लिए आया है। तो जो कुछ होता है वो पदार्थ के लिए या फिर छोटे जीव के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की कुछ भी निश्चित नहीं है कि कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया, लेकिन छोटा जीव गिरा, ये तय है। डायनासोर चाय में कौन गिर सके भैया? सीधी सी बात है। और बात करते हैं कोई की, तो कोई का मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई चीज दे दीजिए खाने के लिए, नहीं, कुछ दे दीजिए खाने के लिए, कुछ ही होगा, ठीक है ना? और कोई जो है वो प्राणी के लिए आता है कि दरवाजे के पीछे कोई है। कोई आया है, तो ये सारे कोई जो होता है वो प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा, और कुछ जो है वो पदार्थ के लिए प्रयुक्त होगा, लेकिन साथ में छोटे जीव के लिए भी प्रयुक्त होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत है। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत है। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत है तो क्या है? पुरुषवाचक वह और वे, पुरुषवाचक में
वह और वे है, पुरुषवाचक में वह और वह होता है। निश्चयवाचक में कोई और कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई और कुछ किसके लिए होते हैं, कोई और कुछ जो है वो किस में होता है, अनिश्चयवाचक में होता है। किस में होता है, अनिश्चयवाचक में। अभी पढ़कर आए हैं। प्रश्नवाचक में कौन और क्या, बिल्कुल सही है। निजवाचक में आप और स्वयं, बिल्कुल सही है। यह पुरुषवाचक में वह और वह किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। उत्तर है हमारा निश्चयवाचक। असंगत देखना है ना, तो उत्तर है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के उदाहरण कौन से होते हैं, निश्चयवाचक के भी दो भेद होते हैं। निश्चयवाचक के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं निश्चयवाचक के। कौन कौन से, निकटस्थ, और दूरस्थ। नजदीक के लिए और दूर के लिए, ठीक है ना। नजदीक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नजदीक के लिए यह और ये, और दूर के लिए वह और वे, लेकिन इसमें निश्चित रहता है। अब ये वह और वे जो है, ठीक है ना, इसका प्रयोग जो है किस किस में होता है, इसका प्रयोग होता है एक तो अन्य पुरुष में। किस में होता है, अन्य पुरुष में, और एक होता है निश्चयवाचक में। वह और वे, अब इनमें अंतर कैसे करोगे, अंतर करने का मतलब यह है, अंतर करोगे आप, तो अंतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन्य पुरुष में आप क्या लिखोगे, अन्य पुरुष में लिखोगे वह अच्छा लड़का नहीं है। वह अच्छा लड़का नहीं है, तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह किसी और के लिए हम कह रहे हैं कि वह अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन निश्चयवाचक में क्या करेंगे, निश्चयवाचक में करेंगे कि वह मेरा मकान है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमेशा क्या रहेगा कि दो सर्वनाम रहेंगे एक साथ। वह क्या है, यह भी सर्वनाम है, मेरा क्या है, यह भी सर्वनाम है। किसका, मैं का कारकीय रूप है ये, ठीक है ना। और उसके बाद आएगी संज्ञा। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह से अब चलते चलते मैं सार्वनामिक विशेषण भी बता ही देता हूं थोड़ा सा। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह मकान मेरा है। अब ये वह यहां भी आ गया, ये वह यहां भी आ गया, लेकिन यहां किसके साथ आ गया, मकान के साथ आ गया। कि जहां सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, जहां सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं और उसी संज्ञा के लिए आते हैं, जहां सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं और उसी संज्ञा के लिए आते हैं, तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां वह जो क्या है, यहां क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। और यहां हम लिख दे, इसी तरह से एक चीज और लिख दे कि वह मकान में
रहता है, वह मकान में रहता है। तो यहां क्या आएगा, यहां आ गया वह सर्वनाम, और मकान क्या है, संज्ञा है। यहां वह सर्वनाम मकान के लिए नहीं आया, यहां तो सर्वनाम अलग से आया है, किसी और संज्ञा के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जो संजय है, सुरेश है, विजय है, अजय है, किसी और के लिए आया है। सर्वनाम हमेशा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के साथ आए उसी संज्ञा के लिए जिसकी विशेषता बताना है, तो फिर सर्वनाम एक विशेषण हो जाता है। तो यहां वह क्या है, ये सर्वनाम है, और ये क्या, मकान क्या है, संज्ञा है। लेकिन ये वह इस मकान के लिए नहीं आया, यहां यह वह मकान के लिए आया है। तो जो पड़ोस में संज्ञा आती है, अगर उसी के लिए आए तो सर्वनामिक विशेषण, और नहीं आए तो फिर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अब सर्वनाम भी कौन सा हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा ये अन्य पुरुष सर्वनाम। अब आप कहोगे कि अन्य पुरुष क्यों हुआ, क्योंकि वह तो क्या है, वह मकान में रहता है, एक प्रकार का निश्चित लग रहा है, लेकिन नहीं, वह के बाद यदि संज्ञा आ जाती है सर्वनाम के बाद तो वो अन्य पुरुष रहेगा, निश्चयवाचक नहीं रहेगा। क्योंकि निश्चयवाचक में जो है ये एक और सर्वनाम भी आता है, साथ में दो सर्वनाम आएंगे, उसके बाद संज्ञा आएगी। सीधे सर्वनाम के बाद संज्ञा निश्चयवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि निश्चयवाचक में ये होता है कि वह मेरा पेन है, वह तुम्हारा घर है, वो उसका मकान है, ठीक है ना, यह इसका मकान है, यह उसकी चीज है, वह उसकी चीज है, वो उसका भाई है, वह इसका चाचा है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है? मिठास। तो ये किससे हुआ है? मीठा से क्या बना? मिठास। तो ये मिठास क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ना, लेकिन ये किससे बना है? मीठा विशेषण से। तो मिठास किससे बना है? विशेषण से। मूर्खता, मूर्ख क्या है? ये भी क्या है? विशेषण। और निजतव, निज क्या है? सर्वनाम। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा? निजतव। निजतव जो है वो सर्वनाम से बना है। छुटपन किससे बना है? छोटा से। छोटा क्या है? विशेषण है। तो ये सभी विशेषण से बने हैं, ठीक है ना। मिठास भी विशेषण से, मूर्खता भी विशेषण से, छुटपन भी विशेषण से, निजतव जो है वो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। जो सर्वनाम, ये व्याख्याएं भी साथ में मिल जाएंगी, वैसे तो स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे साथ में, ये भी इस तरह से तैयार ही है, ऐसी कैसी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उत्तर व्याख्या सहित दे रखे हैं। जो मैं समझा रहा हूं वो उत्तर में दिया हुआ है। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ के लिए निश्चित संकेत करते हैं उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक और भी है भेद है, वो है संकेतवाचक, क्योंकि इसमें क्या है? हमेशा संकेत किया जाता है। कैसे किया जाता है? दूर के लिए और नजदीक के लिए। दूर के लिए भी करेंगे तो क्या कहेंगे कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अगर कहेंगे कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि यह मेरा पेन है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा नजदीक के लिए, ठीक है ना। यह मेरी टी शर्ट है, ठीक है ना, यह मेरी टी शर्ट है, तो नजदीक के लिए संकेत। और साथ में संकेत भी किया जाता है ऐसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी टी शर्ट है, वह कैमरा, वह मेरा कैमरा है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मकान है। तो ऐसे इस संकेत भी किया जाता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है? यहां भी किसका निर्माण सर्वनाम शब्द से हुआ है तो देखना है। बुराई जो है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। बुराई भी भाववाचक संज्ञा है,
ममता भी भाववाचक संज्ञा है, वीरता भी भाववाचक संज्ञा है और मोटापा भी भाववाचक संज्ञा है। बुराई किससे बना है? बुरा से। बुरा से बना बुराई, मम से बना ममता, वीर से बना वीरता, मोटा से बना मोटापा। अब हम बात करते हैं बुरा क्या है। बुरा की हम बात करें तो बुरा क्या है? विशेषण। मम क्या है? सर्वनाम। वीर क्या है? विशेषण। मोटा क्या है? विशेषण। अतः क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है? तो किसका हुआ है? ब नंबर, ममता या ममतव से। ये सारी चीजें दी गई है इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं। दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के लिए, तो दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? पहली बात तो यह है कि दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं वाले जो सर्वनाम होते हैं वो किस में आते हैं? दूर की वस्तुओं के। तो दूर की वस्तुओं का जो सर्वनाम वाला आता है उसका नाम होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर दूर की वस्तुओं के बारे में ज्ञान होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? ठीक है ना, नजदीक और दूर। नजदीक के लिए क्या आता है? यह और ये। दूर के लिए क्या आता है? वह और वे। तो उत्तर है हमारा ए। कोई और कुछ का प्रयोग किसमें होता है? अनिश्चयवाचक में। जो और जिसे का किसमें होता है? संबंधवाचक में। आप लोग, आप सब का प्रयोग किसमें होता है? मध्यम पुरुष में। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? बताइए। देखो क्या है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब आप सोचोगे कि मैं भी आया है, अपनी आया है, पर अपनी सही है या नहीं? अपनी होता है या नहीं, या आप होता है या स्वयं होता है? अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो कि पुरुषवाचक है या फिर अपनी की वजह से निजवाचक है। प्रश्नवाचक तो नहीं है, हमें पता है। निश्चयवाचक भी नहीं, ये हमें पता चल गया। क्योंकि प्रश्नवाचक में क्या आता है? प्रश्नवाचक में तो आता है कौन और क्या आता है। ठीक है। निश्चयवाचक में क्या आता है? यह, ये और वह, वे आता है। तो ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में से है। अब मैं एक लिखता हूं कि मैं आप कर लूंगा, या मैं स्वयं करता हूं। तो यहां क्या है? इन दोनों में बताओ क्या है? तो इन दोनों में आप आसानी से बता दोगे कि यहां क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, क्योंकि यहां मैं आया ना, फिर यहां तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि यहां भी मैं आया है तो यहां पुरुषवाचक होना चाहिए। लेकिन यहां आपने क्या देखा? आप देख लिया और स्वयं देख लिया। तो फिर यहां भी ये देख लो अपनी आया ना, तो इसका मतलब उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। पहले की परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रख लेना।
शायद यहाँ कुछ पड़ा है। रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कुछ में। तो कुछ में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? तुम अपने घर जाओ, वह बहुत परिश्रमी है। मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं। यह कार मेरी है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है, पहले की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तुम अपने घर जाओ, ठीक है, वह बहुत, त्रुटि देखनी है। त्रुटि का मतलब असंगत देखना है। असंगत का मतलब है कि गलत देखना है, कि गलत कौन सा है। वह बहुत परिश्रमी है, सही है। यह कार मेरी है, बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं। तो आप और तुम का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, तो यहां ये सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। आप और तुम का प्रयोग, एक ही व्यक्ति को पहले तो आप कहो कि आप जाइए, ठीक है ना, और तुम इधर आइए, तो आप और तुम जो शब्द है दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं, क्योंकि आप आदर सूचक है और तुम जो है वो हम सत्कार के रूप में, तुम जो है वो हम स्नेह के लिए भी कह सकते हैं और अत्यंत घनिष्ठता के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन तिरस्कार के लिए भी प्रयोग इसका किया जा सकता है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ठीक है। मेरे को बाजार जाना है, देखना पड़ेगा। हमारा घर यहां है, ठीक है। यह कार्य तुझसे नहीं होगा, सही है। तो मेरे को बाजार जाना, उत्तर है बे। मेरे को नहीं होता, ठीक है ना, यहां होता है मुझे। मुझे बाजार जाना है। ये सभी किस में आते हैं? ये सर्वनाम के कारक रूप में आते हैं, और मुझे जो है वो मैं का कारक रूप है। सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य है। सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे घर जा रहे हैं, मैं मेरे बारे में सब जानता हूं, मुझे एक कहानी लिखनी है। आसान सा है, बता दीजिए उत्तर, बता सकते हैं तो। उत्तर है द। क्यों है? तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे घर जा रहे हैं, मैं मेरे बारे में, ठीक है ना। तो इन सब में जो है अलग अलग प्रयोग होता है। तुम के साथ तुम्हारा का प्रयोग नहीं होता, तुम के साथ होता है तुम अपना काम करो। हम के साथ हमारे का प्रयोग नहीं होता, हम अपने घर जा रहे हैं। मैं मेरे बारे में नहीं होता, मैं अपने बारे में सब जानता हूं। अतः तुम के साथ तुम्हारा का प्रयोग नहीं होता, हम के साथ हमारा का प्रयोग नहीं होता, और मैं के साथ मेरे का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। मैं तो अपने आप हार गया। मैं तो अपने आप हार गया। रेखांकित पद में अपने आप, तो अपने आप में कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, कोई समस्या नहीं है। कुलसन अपना कार्य स्वयं कर लेता है, रेखांकित पद में सर्वनाम है। रेखांकित पद है स्वयं, तो स्वयं का क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, कोई समस्या नहीं है। आपके सम्मान में हमारा मस्तक खुद ब खुद झुक जाता है, तो कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम।
निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, बताइए इसके बारे में। क्लास ठीक लग रही है तो कमेंट तो कर दो। 2017 में प्रश्न आया हुआ है और देख के बताओ। सवा 11 हो गए हैं भैया, मैं तो नीचे बैठ गया। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, आज जो न करो सो थोड़ा है। आज जो न करो, जो और सो का प्रयोग हुआ है तो ए में तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना और उतना तो बे में भी संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया। जैसी और वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी है। तो उत्तर हमारा रहेगा स। क्या रहेगा हमारा उत्तर? तो उत्तर की मैं बात करता हूं, उत्तर हमारा रहेगा स। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी व्याकरण से संबंधित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव कहते हैं, बिल्कुल सही है। ढूंढना क्या है प्यारे बच्चों? ढूंढना है हमें सही नहीं है, जो असंगत देखना है। तो अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? शब्द जो होते हैं, शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये जो होते हैं ये अविकारी होते हैं और इन्हें अवयव भी बोलते हैं, क्योंकि इनका व्यय नहीं होता। ये जैसे होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है, बिल्कुल सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है ना। अब सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं, उत्तर है अ। क्योंकि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण नहीं, केवल विशेषण कहलाते हैं। और वैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? एक ताजो अपने, आपके बारे में कल कोई और कुछ कह रहा था। तो आपके बारे में, आपके बारे में मतलब, आपके बारे में मतलब मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है ना। तो ये हुआ मध्यम पुरुष। ठीक है ना। कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। अब हम मानते हैं कि ये निश्चयवाची आ गया, तो ये तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये संबंधवाचक आ गया, ये भी किसी स्थिति में नहीं हो सकता। पीछे बीच वाले दो बचते हैं। इसमें भी क्या है? अनिश्चयवाचक है दोनों में। ये तो बिल्कुल सही है, हमें पता है कि कोई और कुछ के बारे में हम जानते हैं अनिश्चयवाचक है।
लेकिन अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में समस्या आ रही है आपके बारे में, जो मैं अभी बता कर आया था। जब मैं ये सीधे सीधे कह रहा हूं कि आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो ये मध्यम पुरुष है। अगर मैं ऐसे कहता, किसी और का नाम लेके उसके बारे में कहता, जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, आप पूरे विश्व में, ठीक है ना, या कह सकता हूं कि आप विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो ये जो आप होगा ये किसके लिए होगा? ये अन्य पुरुष के लिए होगा। लेकिन ये जो आप है ये मध्यम पुरुष के लिए है, ये आपने ध्यान रखना है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। अब शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित में है, कोई में। तो कोई में क्या है? क्या प्रश्नवाचक है? हो ही नहीं सकता। क्या संबंधवाचक है? हो ही नहीं सकता। क्या अनिश्चयवाचक है? बिल्कुल सही है। निजवाचक है? नहीं है। ठीक है ना, तो उत्तर है से, अनिश्चयवाचक। और कोई किसके लिए आता है? प्राणी के लिए। इसका मतलब है कोई बंदा जो है वो कमरे में छिपा हुआ है, उस बंदे को बाहर निकालना भैया। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है पटवार भर्ती 2011। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये हम क्या है? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहां हम अपने आप को आदर देने के लिए मैं और हम का प्रयोग होता है। अपने आप के लिए, उत्तम पुरुष के लिए मैं और हम का प्रयोग होता है। जैसे पुराणों के अंदर लिखा होता है, पुराणों में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने लिए हम का प्रयोग करते थे कि हम छोटी सभाओं में जाते नहीं है, हमारा जो है वो रुतबा कुछ अलग ही है, हम ऐसे इंसान नहीं हैं। ठीक है, तो या हम वो वीर हैं, हम वो क्षत्रिय हैं, तो इस तरह से हम वो योद्धा है, इस तरह से हम का प्रयोग करते थे। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। हमें किसका उदाहरण देखना है? निजवाचक का। लेकिन ये क्या है? ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये है उत्तम पुरुष का उदाहरण। किसका है? उत्तम पुरुष का। अब आता है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए, उत्तर है बै, ये निजवाचक का है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये किसका है? संबंधवाचक का। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तुम्हारा घर यह नहीं है, तुम्हारा घर यह नहीं है। तुम्हारा, तो यहां क्या रहेगा? मध्यम पुरुष। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? एक बार फिर से निजवाचक सर्वनाम देखना है हमने। निजवाचक सर्वनाम वह अपने आप ही विद्यालय चले गया, अपने आप ही। यहां सर्वनाम नहीं है, देखना है। तो इसमें तो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं यहां भी है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, यहां नहीं है, तो उत्तर है स। वह स्वतः, स्वतः यहां भी है, अतः उत्तर है स, जिसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं आया है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? हमने संबंधवाचक सर्वनाम देखना है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? इसमें तो नहीं है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इसमें भी नहीं है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, बिल्कुल नहीं है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, बिल्कुल सही है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जैसा मैं अभी कहकर गया था कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का? किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का।
अरे नलायक तू इधर क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो कौन सा है, प्रश्नवाचक है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, ये भी प्रश्नवाचक है। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है, ये भी प्रश्नवाचक है। कोई कुछ भी कहे, तो कोई कुछ ये है, और एक मिनट निश्चयवाचक सर्वनाम देखना, सॉरी, वह है, उत्तर है वह। क्यों? इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। संकेतवाचक देखो, इस संकेत किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है, इसमें सर्वनाम नहीं है, इसमें तो क्या है, इस पुस्तक, इस पुस्तक, ये जो सर्वनाम है ये पुस्तक के लिए आ गया, यहां तो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन यहां यह जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये तो कोई कुछ, ये तो है निश्चयवाचक हो गया। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से, अनिश्चयवाचक देखना है। हम खुद ही इधर आ गए, ये क्या है, निजवाचक है। क्या है, निजवाचक। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, जो वह, तो ये क्या है, संबंधवाचक है। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये प्रश्नवाचक है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो कुछ का मतलब है अनिश्चयवाचक, उत्तर है ए। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। ये गलत हो गया प्रश्न। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई और कुछ का प्रयोग, तो कोई और कुछ का प्रयोग आप अच्छे से जानते हो, इतना लंबा चौड़ा भाषण हो ही गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक में किसका किया जाता है, जो और सो का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। वैसे तो होता है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये संबंधवाचक में। निश्चयवाचक में आता है, निश्चयवाचक में आते हैं यह और ये नजदीक के लिए, और वह और वे दूर के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहते हैं। निजवाचक में क्या होता है, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इनकी पीपीटी प्राप्त करने के लिए 63,771,24,802 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक का हिंदी से संबंधित सारे के सारे जो टॉपिक है वो यहाँ पर निःशुल्क करवाए जाएंगे। और उस तरीके से नहीं कि यहाँ से करवा दिया, वहाँ से करवा दिया, उधर से करवा दिया, ऐसे नहीं, पूरे का पूरे टॉपिक आपको यहाँ करवाए जाएंगे। तो सभी टॉपिक निःशुल्क करने के लिए और विस्तार से करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज लिखें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।